श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। नमो गोप्या श्रीमतिभ्या सौरभैव एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। श्री भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए। इनके पद वंदन किए नासे विघ्ने। हरि शरणम। गावो मिश्र जय गौ माता जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। यज्ञेश्वरी जगतजननी गौ माता के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए गौ माता की जो महिमा है वो अनंत है। निवेदन करें कि गाय कोई सामान्य पशु नहीं है। गाय साक्षात भगवत स्वरूप है, जिनका प्रागट्य ही गोलोक धाम से हुआ है। जीव जगत कल्याण करने के लिए गाय विश्व की माता है। यहाँ तक भगवान की वो आराध्या है, भगवान की ही आराध्या जो है ना, यज्ञेश्वरी जगतजननी श्री गौ माता है। गौ माता की रक्षा के लिए, गौ माता की सेवार्थ अनंत कोट ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का जो द्वापर में अवतार हुआ, अवतार लिया, वो केवल यदि देखा जाए तो केवल गौ माता ही है। गौ माता की रक्षा के लिए, गौ माता की अपनी पूज्या गौ माता की सेवा करने के लिए ही भगवान इस धराधाम के ऊपर अवतरित हुए हैं, प्रकट हुए हैं। गाय जो है ना, सर्व वेदों का सार सर्वस्व है। गाय कोई सामान्य पशु नहीं है। जो पशु मान करके उनकी भावना उपासना करते हैं वो नारकी जीव है, अपराधी है, उनको भोगना पड़ता है। देखने में ये चलते फिरते स्वरूप दिखते हैं गौ माता के, लेकिन वो साक्षात भगवत स्वरूप है। यदि यह भी कहा जाए साक्षात श्री कृष्ण स्वरूपा है, युगल सरकार में श्री गौ माता है, तो कोई अतिशय युक्ति नहीं होगी। जिन परमात्मा ने नंगे पांव से गोचारण किया है। एक बार मैया यशोदा ने कही, लाला रे तेरे पांव बड़े कोमल हैं और इन कोमल में तुम चरणदासी धारण करो। तो लाल जी ने कहा, भगवान ने कहा, माँ यदि तुम हमें चरण ज्योति धारण कराना चाहती हो तो पहले हमारी गैया और मैया को करा दे। गैया मैया को उनके चरणों में धारण कराओ, फिर हम कर ले। लाला रे तू तो ऐसी बात करे, गैया मैया से जूती पहने। तो बोले जब हमारी आराध्या हमारी इष्ट नहीं पहने तो उनका सेवक ग्वारिया गोपाल कैसे पहन सकता है। ये है भगवान की निष्ठा। जो जगत पिता सर्वेश्वर हैं, जो परमात्मा लाला को कोई अलाय बलाय लग जाए तो मैया सबसे पहले लाल जी के लिए गौशाला में ही ले जाते हैं।
और गौ माता के वहां विराजमान करके, गौशाला में विराजमान करके रत्न चौकी के ऊपर गाय के गोबर और गौमूत्र से जो है ना उनका अभिषेक करती हैं, स्नान कराती हैं। फिर सुंदर नवीन वस्त्र धारण करते हैं। कभी कभी युगल दोनों भाई कृष्ण और बलराम जो है ना, श्री युगल सरकार दोनों खेलते घुटवन चलते चलते गौशाला में पहुंच जाते हैं और गैया मैया का जो गोबर गौमूत्र सना हुआ है उसको ले लेकर के एक दूसरे का अभिषेक करते हैं। तो इतना पवित्र जो है ना, गाय का गोबर सामान्य नहीं है, जिसमें साक्षात श्री लक्ष्मी जी का वास है। गाय का गौमूत्र सामान्य नहीं है, साक्षात श्री गंगा जी विराजमान है। जब सारे देवताओं ने आकर के गौ माता के अंग अंग में विराजमान होने का सत्संकल्प लिया है, तो मस्तक में भगवान नारायण विराजमान है, गल कंबल में साक्षात श्री ब्रह्मा जी विराजमान है। ऐसे अंग अंग में सर्वदेवमयी गाय है। शास्त्रों में गाय को सर्वदेवमयी कहा है। सारे देवता जहां निवास करते हैं, जिनका उत्तम निवास है, ऐसी यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता है। तो सारे देवताओं ने आकर के अपना अपना स्थान ले लिया। सबसे पीछे लक्ष्मी जी आई। लक्ष्मी जी ने कहा, माँ भगवती हमें कृपा करो, मातेश्वरी हे गौ माता, हम आपके कहाँ चरणों में रहें, हमें ठौर दो। तब गौ माता ने कहा, देवी सब जगह तो हमारी पूर्ण हो चुकी है, यदि तुम रहना चाहती हो तो मेरा शेष गोबर है, धन्य है। कैसी गोबर की पवित्र महिमा है। लक्ष्मी जी ने गोबर में निवास करने का संकल्प लिया और आज भी गोबर में उनका वास है। हमारे घरों में जब पवित्र कार्य किए जाते हैं, गौरी गणेश की पूजा होती है, सत्यनारायण की कथा का वाचन होता है, तो गाय के गोबर से ही लीपा जाता है। पुरानी परंपरा में आज भी गांवों में वर्तमान है कि घर का जो आंगन की मतलब देहरी का मतलब भीतर जो वो लगना, गाय के गोबर से ही उसको पवित्र किया जाता है। अरे और इससे ज्यादा महिमा क्या हो सकती है कि पूजा के लिए गाय के गौरी गणेश जो है ना गोबर के ही बनाए जाते हैं। फिर उनका अर्चन और वंदन किया जाता है। ऐसी भारतीय परंपरा है, ऐसी भारतीय मान्यता है, ऐसी अनंत अनंत गौ माता की अनंत अनंत महिमा है। इसलिए गाय को सर्वदेवमयी कहा है। सारे देवता जहां एक साथ होकर के विराजमान होते हैं। हमारी निवेदन करें, गौ माता की 11 परिक्रमा लगा लो, हृदय से उनका ध्यान करते हुए, उनको वंदन करके प्रणाम करके, तो संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा का फल मिल जाएगा। ऐसी अनंत अनंत श्री गौ माता की महा महा महिमा है। हमारे आचार्य कहते हैं गाय के संबंध में, भगवान को कितनी प्रिय गाय है। आगे गाय पाछे गाय, गोविंद को गाय